हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी पूर्णिया बिहार से है। दोस्तों इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगा है। सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने बताया कि ये पैट 2023 के लिए आवेदन है। और यहाँ पर लास्ट डेट की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि 28 सितंबर से ये फॉर्म स्टार्ट हो गया था और 6 अक्टूबर तक ये फॉर्म चलेगा। और नीचे दोस्तों इन्होंने सब्जेक्ट बताए हैं, उसके साथ में ही वैकेंट सीट बताई है और फैकल्टी कौन सी लगती है उसके साथ में बताई हुई है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हिंदी के अंदर 15 सीटें हैं जो कि ह्यूमैनिटीज़ के अंदर आता है। ह्यूमैनिटीज़ के लिए बता रहे हैं हम सबसे पहले आपको। हिंदी के लिए 15, इंग्लिश के लिए 15 सीट है, उर्दू के लिए 8, बंगाली के लिए 0, संस्कृत के लिए 1, फिलोसफी के लिए 9, पर्शियन के लिए कोई भी सीट नहीं है, मैथिली के लिए 3 सीट है। और ऐसे ही इन्होंने सोशल साइंस के लिए बताया है जिसमें कि इकोनॉमिक्स के लिए 7 सीट है, हिस्ट्री के लिए 12, साइकोलॉजी के लिए 1, ज्योग्राफी के लिए 0, सोशियोलॉजी के लिए 4, होम साइंस के लिए 2, पॉलिटिकल साइंस के लिए 7 और म्यूजिक के लिए 0 सीट है। और साइंस के अंदर इन्होंने फिजिक्स के लिए 4 सीट बताई है, केमिस्ट्री के लिए 1, बॉटनी के लिए 2, जूलॉजी के लिए 3, मैथमेटिक्स के लिए 2 और कॉमर्स के अंदर इन्होंने 8 सीट बताई है। टोटल 104 सीट रहने वाले हैं यहाँ पर। और दोस्तों आगे एलिजिबिलिटी बताई है इन्होंने कि आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ में या बी ग्रेड हो आपके। और दोस्तों 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा जो कि SC ST और EBC OBC और PWD कैटेगरी वालों को दिया जाएगा। उनको 50% ही मार्क्स चाहिए होंगे। और दोस्तों यहाँ पर थर्ड पॉइंट के अंदर बताया गया है कि पीएचडी उसी सब्जेक्ट के अंदर परस्यू करने के दिया जाएगा जिसके अंदर कि उनके लाइट डिग्री या उसकी मास्टर डिग्री हो पहले से ही। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर अपेयरिंग स्टूडेंट है वो एलिजिबल नहीं है पैट 2023 के लिए। आपके पास में डिग्री होनी ही चाहिए। और एग्जामिनेशन बताया गया है कि ग्रेडेड टेस्ट है, कौन कौन लोग एग्जामिटेड हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जिनके पास में UGC नेट, CSR नेट, गेट, MHRD स्कॉलरशिप, टीचर फेलोशिप, DBT, ICMR, ICR, DST, इंस्पायर, ICSS, IR, ICHR कोई भी फेलोशिप है या नेट गेट है तो वो एग्जामिटेड रहेंगे यहाँ पर। या कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है या प्रोफेसर है जो कि पॉइंट हुए हैं UGC पे स्केल के हिसाब से और यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट वगैरह के अंदर, कॉलेज के अंदर, तो वो। और जो नॉन टीचिंग एम्प्लॉई है इसी यूनिवर्सिटी के और उनके पास में 55% मार्क्स है तो वो भी इसके अंदर कर सकते हैं आवेदन। और उनके पास में UGC आइडेंटिफाइड जो पब्लिश जर्नल होती है उनके अंदर रिसर्च वर्क होना चाहिए। और दोस्तों आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है कि जिन्होंने पैट 2022 दिया था तो वो भी इसके अंदर एग्जामिटेड रहेंगे यदि वो पास कर चुके हैं तो उसको। और अप्लाई किस प्रकार से करना है तो यहाँ पर बताया गया है कि 6 अक्टूबर तक आप आवेदन कर सकते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट पर ही बताया जाएगा। और एंट्रेंस टेस्ट फीस की बात करें तो जनरल OBC EBC और EWS के लिए 1000 रुपये फीस रहने वाली है। SC ST PWD के लिए 700 रुपये फीस रहने वाली है। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन ही रहेगा। दोस्तों पैटर्न क्या रहेगा तो पैटर्न यहाँ पर 100 मार्क्स के रहने वाले हैं दोनों पेपर्स। पेपर 1 आपका ये क्वेश्चन आएंगे जो क्वालिटेटिव टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड से होंगे और सेकंड पेपर आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा जिस भी सब्जेक्ट से आप आवेदन देना चाहते हैं। और इंटरव्यू आपका 20 मार्क्स का रहने वाला है। और यहाँ पर बताया गया है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रहने वाले हैं तो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 50% एग्रीगेट मार्क्स है और रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 45% मार्क्स है। दोस्तों 5% का जो रिलैक्सेशन दिया जाएगा वो स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही दिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप कि आप उसी सेम स्टेट से हैं तो आपको रिजर्वेशन के अंदर काउंट कर लिया जाएगा, अन्यथा आप 5% का रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलेगा। और दोस्तों एंट्रेंस टेस्ट शेड्यूल भी बताया गया है कि आपका एंट्रेंस टेस्ट 27 अक्टूबर को रहने वाला है जो कि पेपर 1 11 से 12 के बीच में रहेगा और पेपर सेकंड 2 से 4 का रहेगा। एंट्रेंस टेस्ट सेंटर भी बताया गया है कि पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही हेल्ड होगा ये और रिटन टेस्ट और इंटरव्यू कंबाइन टुगेदर भी लिया जा सकता है। तो यहाँ पर बताया हुआ है रिजर्वेशन पॉलिसी भी स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रहेगी जैसे कि हमने अभी आपको बताया। और दोस्तों यहाँ पर वेटेज का सिस्टम भी रहता है कि आपके मास्टर डिग्री के अंदर कोई वेटेज रहते हैं तो उसके हिसाब से भी वेटेज दिया जाता है। जैसे कि 50% या 55 के बीच में है आपके तो 40% का वेटेज रहता है और 55 से 60 के बीच में है तो 45, 60 से 65 के बीच में 50 और 80 से अबव है तो आपके 70। और यदि आपने पैट नेट बैट दिया हुआ है तो उनको 5 मार्क्स मिलेंगे और यदि JRF है तो उनको 10 मार्क्स, इंटरव्यू के 20 मार्क्स, टोटल मैक्सिमम 100 मार्क्स का रहने वाला है। और यदि कोई टीचर है या नॉन टीचिंग एम्प्लॉई है उनको यदि 3 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो उनको 10 मार्क्स अलग से दिया जाएगा जैसे कि JRF को दिया जाता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर नोट के अंदर बताया गया कि ये इन्फॉर्मेशन जो भी दी गई है तो वो चेंजेस हो सकते हैं यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स के हिसाब से और जो भी चेंजेस रहेंगे वो आपको बता दिए जाएंगे। और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर दिया हुआ है यदि आपको कोई इनसे कांटेक्ट करना है तो। दोस्तों ये है तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। दोस्तों इसके अंदर आवेदन करने की लिंक हम डायरेक्ट आपको दे देंगे और इस नोटिफिकेशन की लिंक भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। दोस्तों यदि आपको रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड सर्विस चाहिए क्योंकि इंटरव्यू के अंदर आपसे रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड इन क्वेश्चन पूछे जाते हैं
जो भी आप रिसर्च प्रपोजल जिस भी टॉपिक के अंदर बनवाना चाहते हैं तो हम प्रोवाइड करते हैं ये सर्विस। आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से भी या ईमेल के माध्यम से भी, दोनों की लिंक ही हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दी है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।